नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स नेट टीवी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, खो खो का वर्ल्ड कप हो रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और मेरे साथ मौजूद हैं राजेंद्र साजवान, बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सर, मेरे बड़े भाई भी, गुरु भी कह सकते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाएं। तो साजवान जी, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि खो खो का वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आज तक सोचा नहीं था कि खो खो जो है वो इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे टूर्नामेंट हो पाएगा। लेकिन खो खो फेडरेशन ने जो है, यहाँ पर आज 23 कंट्रीज मौजूद हैं, जिसमें बॉयज गर्ल्स जो हैं वो दोनों टीम मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो वर्ल्ड कप है, इसके आगे जो है वो फेडरेशन कहीं ले जा पाएगी इसको? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि किसी ने सोचा नहीं था, तो कल मेरी बात हो रही थी इंडियन कोचेस और असिस्टेंट कोच से। वो भी कह रहे थे कि हम तो ये कभी सोच ही नहीं सकते थे, बल्कि अब हम ये सोचने लगे थे कि खो खो को अपना के हमने बहुत बड़ी भूल की है। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उससे उनके हौसले भी बुलंद हैं, इंडिया की परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं। लेकिन इसका श्रेय तो निसंदेह सुधांशु मित्तल जी को जाता है और उनके प्रयास से ही हुआ है। अभी देखना ये होगा, आप ठीक कह रहे हैं, कि आगे क्या होता है। एक पहला प्रयास है और बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है। इस लेवल पे दोबारा पहुंचाना आसान नहीं होगा। तो बधाई खो खो फेडरेशन को और उसके सभी ऑफिस बीरर को। इंटरनेशनल लेवल पे क्या लगता है, क्योंकि हमने जहां तक देखा है कि बहुत सारे गेम जो हैं वो इंटरनेशनल पर रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, और जितने नए खेल अब ओलंपिक की तरफ जाएंगे उतना जाना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ गेम्स बढ़ते जा रहे हैं। एक लिमिट है, जैसे जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें भी 28 खेल जो हैं वो शामिल हैं। 29वां खेल शामिल करना वहाँ भारी पड़ जाता है। कुछ गेम बल्कि उन्होंने उल्टा बाहर निकालने शुरू कर दिए जिनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। उस रेस में हम देखें तो खो खो आपको क्या लगता है कहाँ स्टैंड करती है? कितने साल, कितना लंबा पीरियड लगेगा? देखिए, कल मेरी सुधांशु जी से बात हो रही थी। वो कहते 2026 में मैं इसे एशियन गेम्स में शामिल करना चाहूँगा। एशियन गेम्स तो पहले एक मौका खो चुके हैं, एक मौका खो चुके हैं, और उसके बाद 2032 के जो ओलंपिक्स हैं उनमें ये खेल हम शामिल करेंगे, और इसके लिए वो हमारी तैयारी पूरी है। अब जहाँ तक ये वर्ल्ड कप अभी हो रहा है, इसकी कामयाबी को अगर वो आगे बढ़ाना चाहें तो माना जा सकता है कि कुछ करेगा ये गेम। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पहली बात तो है कि एशिया का गेम है, इंडिया का गेम है, और उसको आगे अब बढ़ने में पूरी मदद पता नहीं कहाँ से मिलती है। नहीं, इंडिया के रिलेशन कैसे हैं दूसरे देशों से, हमारे आईओए और स्पोर्ट्स फेडरेशन किस तरह से काम कर रहे हैं, वो सारी दुनिया देख रही है कैसा काम कर रहे हैं लोग। बिल्कुल बुरा हाल है। तो इतना आसान नहीं होगा। ये ऑर्गेनाइज कर लिया आपने, वो बहुत बड़ी बात है। आगे की आगे देखी जाएगी। तो किसी भी खेल को जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज, जैसे हम ताइक्वांडो की बात करें तो, जैसे हम जूडो की बात कर लें, ताइक्वांडो बात करें, ताइक्वांडो कोरिया का अपना खेल है। तो कोरिया की जो एक मेहनत रहती है कि वो अपनी एम्बेसी जहां पूरे वर्ल्ड में है, उनका कल्चरल सेंटर रहता है, उसके माध्यम से वो कोशिश करते हैं कि उस कंट्री में जो है वो ताइक्वांडो को कैसे फैलाया जा सकता है। वहाँ की लोकल फेडरेशन के साथ, सरकार के साथ, ओलंपिक कमेटी के साथ बातचीत करते रहते हैं लगातार, उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया, भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई कोशिश होनी चाहिए कि वो बाकी कंट्रीज में, क्योंकि 22-23 कंट्री तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको एशियन में भी जाना हो तो आप 45-47 कंट्री एशिया में है। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो मिनिमम 40 कंट्री जो हैं वो वहां पे आपको चाहिए होती हैं स्पोर्ट अकॉर्ड वगैरह में। तो वो सिनेरियो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, और बिना सरकार के क्या सुधांशु मित्तल अकेले ये सब कर पाएंगे? देखिए, किसी खेल को ओलंपिक में जाने के लिए इतना ही काफी नहीं है जितना खो खो के साथ फिलहाल समर्थन है, जो सपोर्ट इनके साथ है। लेकिन अगर प्रयास किए जाएंगे, अब देखिए ओलंपिक में कौन से कंट्री जाते हैं जिनको रशिया, अमेरिका, जर्मनी, कोरिया, चाइना और जापान और दूसरे फ्रांस, इस तरह की कंट्रीज का सपोर्ट होता है ना। लेकिन फिलहाल ये देश यहाँ नहीं है। एक कोरिया है, जरूर है, और वो भी फुल फ्लैज अपनी ताकत के साथ, पता नहीं और उनकी ताकत खो खो में है भी या नहीं। वो मुझे तो सिर्फ कोरिया का गेम देख के लगा, एक दो लोगों से मेरी बात भी हुई, वो खो खो के प्लेयर नहीं है, बहुत हल्का गेम, बहुत हल्का, और वो दूसरे गेम्स के प्लेयर हैं, और पूरी तरह फिट प्लेयर भी नहीं है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ओलंपिक
का रास्ता इतना आसान नहीं है। आप इतने दिन से यहाँ पे मैचेस सारे देख रहे हैं, क्या लगता है, जैसे अभी आपने कहा कि मुझे लगता है कोरिया के जो खिलाड़ी हैं वो इसके खो खो के प्लेयर नहीं है, शायद किसी और गेम से जुड़े हुए हैं और खो खो में उनको लाया गया है, ऐसा कहीं और लगता है कि बाकी जो आप कंट्रीज देख रहे हैं उनमें वो जेन्युइन खो खो के प्लेयर हैं, या टीमें तैयार करके और एक वर्ल्ड कप जो है वो पहला करवाना था और उस तरीके से इकट्ठा करके एक शुरू कर दिया गया कि शुरुआत हो जाए एक। जैसा आपने कहा ना कि कोरिया की, मैं सिर्फ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरिया, चाइना और जापान, ये ब्रीड ऐसी है कि ये किसी भी खेल में ना हमें तो शायद टिकने ना दें, क्योंकि फिजिकली बहुत फिट हैं, बिल्कुल, है ना, और इनका जो प्रैक्टिस है, एंड्योरेंस है, और सबसे बड़ी चीज़ है जिस उम्र में ये शुरू करते हैं, तो हम बहुत उम्र ज़्यादा हो जाती है हमारी तब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन सिर्फ ये देश ही नहीं, दूसरे कंट्रीज भी हैं, वो सीरियसली किसी भी गेम को लेंगे। अब हमने सीरियसली हॉकी को ही लिया था, सिर्फ आपने देखा 40 साल तक मेडल ही नहीं आया, भले ही अब 2 ब्रॉन्ज हमें मिले हैं, इसको मेंटेन भी करना है हमने, और खो खो तो अभी शुरुआत करनी है। खो खो भी जैसे अब क्रिकेट की हाइप है, इस वक्त खो खो की ऐसी है, देश में नहीं ना सही, लेकिन जो खो खो फ्रेटर्निटी है उसमें तो है कि खो खो हो रही है, तो हमें अभी इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे देशों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और सिर्फ फेडरेशन में अगर हमारे सुधांशु जी हैं तो इससे काम नहीं चलने वाला, हमें बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए। और ये जो चैंपियनशिप हो रही है, वर्ल्ड कप जरूर है, वर्ल्ड लेवल की है, कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारी जो नियम कानून है वो अभी शायद या तो बने नहीं है। आप देख सकते हैं हम उत्साह मना रहे हैं, जुनून है हम पे, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा अपना तरीका है एंजॉय करने का, वो अच्छी बात है। एक हाइप तो एटलीस्ट क्रिएट की है दुनिया को दिखाने के लिए कि वर्ल्ड कप हुआ है खो खो का। जो टीम्स, फिर मैं कहूंगा कि मीडिया से कुछ लोगों ने बल्कि कहा था कि इसमें जितनी भी टीम्स आई हैं इसमें ज्यादातर जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो फॉरेनर्स जो हैं, मूल वहां के जो मूल के लोग हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? देखिए, खुद फेडरेशन ने बोला, ये मैंने भी ये चीजें बात इस बारे में बात की थी, उनसे पूछा, उनसे वो खुद कह रहे थे कि हाँ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, लेकिन वो उनकी नेशनलिटी उसी कंट्री की है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं आपने और हमने कोई पैमाना तो ऐसा बना नहीं रखा कि हम उनसे पूछें या कि भाई आपकी नेशनलिटी कौन सी है, क्या है, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तानी मूल के लोग हैं ज्यादातर टीमों के साथ, तो वो प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, खेल रहे हैं, हमारे प्लेयर भी खेल रहे हैं कुछ में। तो अब जैसे एशियन बेल्ट में है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनका पता नहीं चलता कि कौन है, कैसे हैं, कहाँ के हैं, या अमेरिका के, न्यूजीलैंड, ये इनमें भी हमारे हैं लोग, लेकिन वो उनकी नागरिकता वहीं की है, उस कंट्री की, जो हमें बताया गया है। तो ये अच्छी बात है, हमारे लोग अगर वहां जाके सिखा रहे हैं और उनकी टीमें तैयार कर रहे हैं तो हमारे लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि खो खो में हम ही कुछ ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, हमारा खेल है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी जी। कितना मुश्किल हो सकता है खो खो फेडरेशन के लिए इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, क्योंकि गेम्स अगर हम देखें, स्पोर्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते जाते हैं, और एक कंपटीशन सा बन गया है, तो कितना मुश्किल होगा। जैसे शायद आप तो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही हैं वो अटेंड कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, तो क्या लगा आपको उनसे? आपने शायद सवाल भी किए होंगे कि किस तरीके से वहां पे खेलों को दूसरी कंट्रीज में खो खो को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, मैं लगातार इन लोगों से सवाल पूछता हूँ कि भाई आप खो खो को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन खो खो प्लेयर्स के लिए क्या कर रहे हैं आप? उनको नौकरियां दे रहे हैं, नहीं दे रहे? तो मुझे जो जवाब मिला यहाँ से, प्लेयर्स से, कोचेस से, कि भाई उनको बाकायदा नौकरियां मिल रही हैं हिंदुस्तान में। हाँ, इंडिया में 5000 प्लेयर्स को खो खो की नौकरियां मिली हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, रेलवे, पीएनटी, एमटीएनएल, आपका सर्विसेज में भी हैं। लेकिन यही सवाल जब मैंने नेपाल के, हमारे नेबर हैं और हमारे मूल के लोग हैं वहाँ भी, वो कहते हैं सर हमारे 10 प्लेयर सर्विसेज के हैं, अच्छा, और बाकी किसी डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं मिलती हमें। ठीक है। तो अब नेपाल की बात की जहां तक है, वो कहते हैं कि हमारी कंट्री में हिंदुस्तान की तरह क्रिकेट हावी हो गया है,
अच्छा, हाँ, तो हो सकता है लोग जो खो खो में आ रहे थे कल दोबारा से क्रिकेट में चल दें। क्रिकेट का वहाँ हवा कहते हैं इंडिया जैसा हो गया है। तो एक बड़ी खो खो के लिए एक सेटबैक भी कहूंगा मैं। क्रिकेट को तो ऑलरेडी हम खूब प्रमोट कर रहे हैं यहाँ भी। कहते हैं नेपाल में तो इतनी मारा मारी है, आपके यहाँ कंट्री में भी नहीं होगी। सब लोग सारे गेम्स छोड़ के क्रिकेट में भाग रहे हैं। आपने तो, मेरे को ध्यान है, एक आर्टिकल भी लिखा था कि जो खो खो है, जो वर्ल्ड कप हो रहा है, उसकी हाइप जो है, अगर क्रिकेट के बाद बात करें, हाँ। तो आज की डेट में खो खो आपको लगता है इतनी हाइप हुई है? इतनी हाइप फेडरेशन ने बनाई है, मीडिया को बुलाया है, चाहे किसी भी तरह से उन्होंने मीडिया आ रहा है, कवरेज हो रही है, लेकिन ये हाइप क्रिकेट जैसी अब कुछ दिन की रहेगी। फाइनल के बाद शायद नजर नहीं आएगी। कल के बाद जो है वो शायद सन्नाटा छा जाएगा। सन्नाटा छा जाएगा। कल के बाद इनको वो उसको उस लेवल पर उसको आगे फॉलो अप करना, उसको आगे बढ़ाने में जो है वो एनर्जी लगानी चाहिए। वो देखना होगा कि हाँ वो आगे उसको जी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो एक बड़ी बात है। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं खो खो जिस लेवल पर जो है वो यहाँ पे इंडिया में हाइप बनी है। इंडिया में नौकरियां जरूर मिल रही हैं, जॉब्स मिल रही हैं। इंडिया के प्लेयर्स के लिए तो फ्यूचर आप कह सकते हैं सिक्योर है। लेकिन यही बात अगर हम इंडिया से बाहर करें, क्योंकि हम अगर इंटरनेशनल पे देखें तो कोई भी स्पोर्ट जो है वो ओलंपिक में आप देखेंगे तो वो सारे वही स्पोर्ट हैं जिनको यूरोप की ज्यादातर जो है वो सपोर्ट रहती है। तो उस मामले में अगर हम देखें तो अभी खो खो जो है वो उस लेवल पे नहीं आई है। यूरोप में हम कोई बहुत ज्यादा अच्छा कुछ नहीं कर पाए। शायद 2-3 कंट्रीज, शायद 4 कंट्रीज हाँ यूरोपियन की हैं। यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेकिन मुझे उनका खेल देख के लगा बहुत सीरियस नहीं है वो। ये खेल नहीं, या अभी कुछ 1 महीने से खेलना शुरू किया उन्होंने, वो तो ऐसा लग रहा है उनको। यूरोपियन कंट्रीज जो है और अफ्रीकन कंट्रीज वो उनमें है, वो तो कुदरतन ईश्वर की कृपा से फिटनेस है उनके पास, वो बनी बनाई है, वो ऊपर से बन के आए हैं और उनकी मेहनत भी है साथ में। अगर वो सीरियसली खेलें तो वो हर कंट्री के लिए टफ पड़ सकते हैं वो लोग। एक प्लस पॉइंट क्या हो सकता है खो खो का? खो खो वर्ल्ड कप का नहीं, खो खो एज ए स्पोर्ट की बात करें दूसरे खेलों से। देखिए, खो खो का प्लस पॉइंट ये होगा कि एक हिंदुस्तानी खेल आगे आएगा, जैसे पहले हॉकी आया था। लेकिन हॉकी की बात अलग थी, खो खो की भी शुरुआत है। अभी तो मान्यता तो इस वर्ल्ड कप को भी नहीं होगी मुझे लगता है, क्योंकि जब खो खो को गवर्नमेंट की मान्यता नहीं आई हुई है कि नहीं है। हालांकि ये लोग बोल रहे हैं कि भाई मान्यता प्राप्त है, लेकिन मिनिस्ट्री की तो है। हाँ, तो मिनिस्ट्री की है। मिनिस्ट्री की, हाँ, तो मिनिस्ट्री की वो कुछ कारण हो सकते हैं इसलिए होगी, है ना, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इसको मान्यता मिलेगी और प्रमोट करेंगे इस गेम को, नौकरियां दे रहे हैं और सीरियस होंगे तो ये खेल आगे बढ़ सकता है। एक बहुत बड़ा सेटबैक तो लगा ही है। ओसीए में प्रेसिडेंट भी हमारे हैं, उसके बावजूद भी हम कहीं कुछ नहीं कर पाए, तो कहीं कमी हमारे में है। हमारे में कमी है, बिल्कुल है। अब जब हमारा और गेम्स पे भी कंट्रोल नहीं है, स्पोर्ट्स फेडरेशन हमारी बहुत सी है जो मान्यता प्राप्ति नहीं है, मिनिस्ट्री उनको नहीं मानती। आपको पता ही है, कई दिनों से झगड़ा चल रहा है, आपने तो बहुत स्टोरी चलाई है इस पे। नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, और मार्शल आर्ट जो है उनकी तो बुरी हालत है। उसमें तो एक फेडरेशन की 4 बनी हुई है, तो इससे चल रहा है तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये खेल आगे आता है तो अच्छी बात होगी। ये तो एक प्लस पॉइंट तो हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो कम पैसे में कहीं भी जो है वो गेम खेल लेते। हम बचपन से ही जो है वो खो खो अपने पार्कों में और गलियों में खेलते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखना होगा आने वाले दिनों में जो है वो खो खो फेडरेशन और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन दोनों के प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल हैं, और इस हाइप को जो है वो कितना भुना पाते हैं, और सरकार कितनी सपोर्ट करती है, और इंटरनेशनल लेवल। लेकिन एक सॉरी, मैं एक चीज और बताऊंगा आपको। अच्छी बात यह है कि खो खो को उड़ीसा गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है 3 साल के लिए, और लगभग 5 करोड़ खर्च करेंगे कुछ इस तरह का इनका। जैसे हॉकी को लिया था, और हॉकी को जब से उड़ीसा ने गोद लिया 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। तो खो खो को अगर उन्होंने गोद लिया, कुछ सोच के लिया होगा, टैलेंट निकल सकता है। बाकी वक्त बताएगा कि कहाँ जाते हैं, इनको मान्यता मिलती है कि नहीं। एशियाड में शामिल किया जाए सबसे पहले, तो फिर ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप पे चलती रहेंगी। चलिए, हम मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल MS त्यागी और जो अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल, और जानकारी जो है इस पे कलेक्ट करके और हम आप तक लेके आएंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।